स्टार्ट करते हैं। हाय ऑल, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बोलो, हम लोग लाइट पढ़ रहे थे पहले, ठीक है। तुम्हारा शुरू का कुछ क्लास मिस हो गए, तुम्हारा हम लोग रिपीट करा देंगे। ओके, ठीक है। गोलू, आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी डी ई एफ, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद है? यस सर। याद है? इसमें कहीं पे कोई डाउट आप लोगों ने रिवाइज किया था इसको? यस सर, किया था। अच्छा, लेकिन आप लोग सब लोगों ने मेरे को होमवर्क बना के नहीं सेंड किया था। मैंने कहा था ना कि होमवर्क बनाकर आप लोगों को व्हाट्सएप करना। सिर्फ किसी एक ने किया था, शायद अभय ने किया था या किसने किया था, किसी एक ही सर बंदे मैंने ने भेजा। किया है। अभय ने किया था ना। तो बाकी लोगों को भी ये करना है, ठीक है। सर आप मैंने लोग किया था। को करके बताना। अच्छा, आपने भी किया था? ओके ओके, सॉरी सर, आपने भी शेयर किया था। ओके गुड, कुछ नाल ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, गुड। और आप लोगों का वेकेशंस कब ओवर हो रहा है? मीन्स आपके स्कूल्स कब ओपन हो रहे हैं? सर इन 4 days। 4 days। अच्छा, वेकेशन ओवर हो रहा है। तो स्कूल जाने में मीन्स आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द स्कूल? मीन्स एक्साइटेड हो कि हाँ स्कूल खुल रहा है, फिर से स्कूल जाएंगे, या फिर कैसा लग रहा है कि वैकेशन ही चलते रहना चाहिए? नहीं सर, ठीक है, स्कूल जाने का थोड़ा थोड़ा मन तो कर। स्कूल जाने में मीन्स यू आर इंटरेस्टेड है ना? ठीक है, यस। गुड। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ाई शुरू करें। यस सर। ओके गुड। अब मैं एक बार ये डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। लाइट, देखो हम लोगों ने जो ये स्टार्ट किया ना 10th का, तो आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों के कोई ना कोई पेरेंट्स या गार्जियन उन्होंने हम लोगों से के कोर्सेज किए थे, आप लोगों को मालूम होगा, है ना। सीक्वल, डेटाबेस, ये सब इन लोगों ने ट्रेनिंग दिया था। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया ना 10th क्लास का, उसका मेन मकसद कि बस आपको हम पढ़ा दें जो चीज़ें स्कूल में होती हैं। देखो उसमें मेन क्या है ना, कि वी वांट टू टीच यू समथिंग डिफरेंट, ताकि आप क्लास में थोड़ा अलग हो जाओ। मीन्स जो चीज़ें सबको आती हैं उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा आए। ओके, तब आप थोड़ा स्पेशल बनोगे भीड़ से, ठीक है। मेन हमारा इंटेंशन वही है। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई सीधे जो कुछ है सिलेबस में वो पढ़ा दिया, कहानी खत्म। तो वो तो सब लोगों को आता है, ओके। इसीलिए धीरे धीरे करके मैं वो सब चीजें भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर एक कॉनकेव मिरर है तो उससे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे एक ऐसा इमेज बनता है। और ये हमने 6 ए बी सी डी 6 सिनारियोस देखे थे, ओके। तो ये 6 सिनारियोस में कहीं पे कोई डाउट है आप लोगों को? सबको हो गया था सब कुछ? यस सर। अच्छा, कुछ भी है? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना साफ? यस सर। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, गुड। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ये जो कॉनकेव मिरर्स होता है ना, इसका यूज क्या है। और जिन लोगों ने ये टास्क नहीं बनाया है, बोलो तुम्हारे लिए ना एक सब हम लोग एक ये कवर करा देंगे, ठीक है। ये जो फिगर देख रहे हो ना, बोलो ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो तुम्हारे लिए हम लोग ये फिर कवर करा देंगे। आवाज आ रही है? बोलो। हाँ हाँ। ठीक है, आगे देखते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। जो कॉनकेव मिरर्स है उसका यूज क्या है। अच्छा, कॉनकेव मिरर के पहले ये बताओ, जो प्लेन मिरर होता है उसका क्या यूज है? प्लेन मिरर आप लोगों ने देखा है? कहाँ देखा है प्लेन मिरर? प्लेन मिरर किसी ने देखा? कहाँ होता है प्लेन मिरर, बताओ, कौन बताएगा? सर मिरर्स we वेदिका कुछ use बोल रही है। to look ourselves। गुड गुड। हम जो अपने घरों में जो मिरर, जो आईना यूज करते हैं, वो क्या है, उसको कहते हैं प्लेन मिरर।
या आप सैलून जाओगे, वहां जो मिरर होता है वो क्या है, वो प्लेन मिरर है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कौन मिरर को कहाँ यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली, मेरी स्क्रीन रही है ना, Yes, sir. Yes, स्क्रीन sir. दिख रही है ना? Yes, sir. ओके। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई शायद, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो कॉनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? पहला तो है टॉर्च में यूज करते हैं, ठीक है। फिर सर्च लाइट में यूज करते हैं, ओके। और व्हीकल्स हेडलाइट, यानी कि जो आपके व्हीकल्स का, कार का जो होता है ना, वो सब जगह क्या होता है, कॉनकेव मिरर्स होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे ना जो पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आता है। क्योंकि अगर ये सब चीजें आप देखोगे, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, व्हीकल हेडलाइट हो गया, यानी कि आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, ये सबसे जो लाइट आता है, मीन्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लाइट चाहिए, है कि नहीं? आप मान लो कि कार पे बैठे हो और उस कार का सामने का जो हेडलाइट है वो उतना स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं दे रहा है, पावरफुल लाइट नहीं दे रहा है, तो आपको सामने का रोड दिखेगा साफ? बताओ, नहीं दिख पाएगा ना। Yes, sir. तो फिर जो ड्राइवर कार को चला रहे हैं या बाइक को अगर कोई चला रहा है तो उसे देखने में बहुत मुश्किल होगी, राइट? और चलाने में फिर दिक्कत होगा। इसीलिए जो कार का हेडलाइट होता है, जो टॉर्च में जो हम लोग यूज करते हैं, वो सब क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या खास बात है कि कॉनकेव मिरर से आपको पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिल रहा है, यानी कि जो लाइट देता है वो पावरफुल होता है, तभी आपको रोड दिख पाएगा साफ साफ। क्लियर हो गया, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अगर हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर्स के यूजेस की, तो पहला क्या है बताओ, यूजेस ऑफ कॉनकेव Used मिरर? in torches. पहला है कि हम लोग टॉर्च में Used यूज in करते हैं, ठीक है। दूसरा, सर्च लाइट में यूज करते हैं। तीसरा बताओ, headlights. हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, ये क्यों, रीजन, कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, रीजन, क्योंकि इससे पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, बोलो, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, गुड। तो इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर्स टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। ठीक है, ये शेविंग मिरर्स में भी यूज होता है। आप सैलून में जाओगे तो देखोगे शेविंग मिरर होता है, जो लोग शेविंग कराते हैं, तो उसमें भी ये यूज होता है। क्यों? क्योंकि इससे ना आपको अपने चेहरे का लार्जर इमेज मिल दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग शेविंग मिरर्स में भी इसको यूज करते हैं, ताकि आपको शेव करने में कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से शेविंग कर सकते हो, ठीक है। एक और एप्लीकेशन क्या है इसका, शेविंग मिरर्स में, ओके, ये यूज होता है। The dentist use concave mirrors to see large image of the teeth of patients. आप लोग कोई डेंटिस्ट के पास गए हो? कोई नहीं गए? अगर आप डेंटिस्ट के पास कभी गए होगे या कभी नहीं जाने की जरूरत पड़े, तो आप देखोगे ना कि उनके पास छोटा ऐसा एक होता है मिरर टाइप का, वो आपके दांतों के पास वो लेके जाते हैं। और उससे क्या है कि अगर आपका दांत उसमें क्या होता है ना, बड़ा दिखता है। वो यहाँ पे लिखा है कि टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टेथ ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट का जो टेथ है उसका लार्ज बड़ा इमेज दिखेगा। तो ये बताओ उससे क्या फायदा होगा डेंटिस्ट को, अगर आपका दांत उसमें बड़ा दिखता है,
डेंटिस्ट को क्या फायदा होगा उसमें? कोई बता सकता है क्यों? To check whether the tooth is okay or not. ठीक है, तो वो तो अगर नॉर्मल साइज का भी रहेगा तब भी तो देख सकते हैं। फिर लार्जर इमेज देखने से क्या फायदा? बताओ, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये काफी स्लो है। देखो, ये डेंटिस्ट है ना, ये दांतों को देख रहा है। ये मिरर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला? यस सर। Yes, ये sir. कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि दांत तो छोटा होता है, तो डेंटिस्ट अपनी अगर नॉर्मल आई से देखेंगे तो उनको नहीं पता चल पाएगा दांत में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, ये कॉनकेव मिरर से जब देख रहा है तो ये दांत का बड़ा इमेज बन रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बन रहा है। यस तो सर। अब डेंटिस्ट ना आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर वो दांत में ना डिके हुआ है, कहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है। तो दे कैन सी इट इजली। तो इसीलिए देखो, जैसे यहाँ पर ये वाला इमेज देखो, ये दांत का पूरा वो देख पा रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो दैट्स वाई डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। क्यों? ताकि उन्हें बड़ा इमेज दिखेगा, बड़ा इमेज दिखेगा तो उन्हें साफ साफ पता चल पाएगा कि दांत पर कहाँ पर प्रॉब्लम है। हमारी बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। तो हर चीज का रीजन जानना है। तो शेविंग मिरर्स में यूज होता है, और आपके डेंटिस्ट भी उसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट भी इसको, उसको मैं इसका प्रॉपर नोट्स बना के आज आप लोगों को दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओके, अब ये बताओ, ये तीन जो यूजेस हैं कॉनकेव मिरर्स के, आप टॉर्च में यूज करते हो, सर्च लाइट में यूज करते हो, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज करते हो। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्यों उसमें कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हो, व्हाट इज द रीजन, तो क्या बताओगे? सर पावरफुल लाइट आता है उसमें से, इसीलिए। गुड, गुड। किसने जवाब दिया? हु आंसर्ड दिस? इस्लाम शाकिर। इस्लाम शाकिर। गुड, गुड, इस्लाम शाकिर, वेरी गुड। तो many of you don't know Islam. So okay, so ये इसलिए आता है क्योंकि दिस गिव्स ए पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हर चीज का रीजन जानना है, ऐसा क्यों। अच्छा, शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट लोग क्यों यूज करते हैं कौन के मिरर को, उनको क्या फायदा होता है? सर टू सी बिग लार्ज ऑब्जेक्ट। इमेज मिलती है उनको। गुड, गुड, गुड। अब आंसर दिया अभय और इस्लाम शाकिर ने। गुड। आप लोगों का क्यूज होगा फिर, ठीक है, उसमें प्राइज मिलेगा जो ज्यादा आंसर देगा। गुड। तो ये समझ में आ गया आप लोग सबको, यूजेस ऑफ कॉनकेव Yes, मिरर्स? sir. यस गुड, सर। गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, और गोलू, सालिक का क्लास, सालिक सर का क्लास कैसा था, समझ में आया था? हाँ हाँ, पढ़े, 3 दिन क्लास अटेंड किए थे। 3 दिन के थे, समझ में आ रहा था ना? यस हाँ हाँ, अच्छे से। और और तुम्हारा वो क्या कहते हैं, फिटजी वाला क्लास? फिर जी वाला अभी ऑफ है, मतलब अभी ऑफ वेकेशन है? दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, गुड, गुड। कल से चलो, होगा फिर। कल से होगा, good। अब नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर सोलर लाइट का नाम सुने आप लोगों ने? सोलर लाइट, सोलर लैम्प, सोलर हीटर, ये सब सुने हो आप लोग? क्या होता है वो, कौन बताएगा क्या होता है? नहीं सुने हो? होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, एक सूरज की जो रोशनी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी में हीट होता है, तो उससे उससे जो बनाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं सोलर फर्नेस। मैं दिखाता हूँ आपको एक डायग्राम। काफी स्लो है, देखो, देखो, ये सब जो एग्जांपल है ना, सब सोलर का है। ठीक है, सोलर जैसे सोलर हीटर सब। इसमें क्या होता है कि ये देखो, बड़े बड़े ग्लास हैं, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा ग्लास है। ठीक है, इस पे क्या करते हैं ना कि सूरज की जो रोशनी होती है, वो उसको हम टैप करते हैं, यानी कि उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी में बहुत हीट होता है। ठीक है, फिर उस हीट को हम यूज करते हैं
आप उसको हीटर के तौर पे यूज कर सकते हो, या उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। अभी बहुत चल रहा है ये, और फ्यूचर में इस पे और डेवलपमेंट होने वाला है। कितने लोगों के घर में आप देखोगे कि छत पर ना सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को अपनी तरफ खींचता है, फिर उसको कन्वर्ट करके आपको ये तो अगर आपको पानी गर्म करना है तो हीटर के तौर पे भी यूज होता है, उससे पानी गर्म हो जाता है, उससे बिजली पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इसको हम लोग सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं। ओके, ओके ठीक सर। है। ओके, अब हम लोग यस। आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। उसके पहले मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा एग्जांपल कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। तो पहले एक बार देखते हैं कॉनकेव मिरर का इमेज कैसा होता है। कॉनकेव मिरर एग्जांपल्स, ठीक है, कॉनकेव मिरर के एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कैसा, सबसे सिंपल है, आपके घर में स्पून होगा। स्पून का जो ये पार्ट अंदर वाला हिस्सा होता है ना, देखो वो ऐसा होता है, अंदर से गड्ढा होता है। तो ये एग्जांपल है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। और स्पून स्पून को अगर आप उल्टा कर दोगे, देखो जैसे ये वाला, देखो ये वाला, ये स्पून का बैक साइड का पोर्शन है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes, नहीं sir. दिख रहा? यस सर। ये स्पून का बैक साइड का पोर्शन है, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ओके, हाँ, Convex. कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो मैं अब दिखाता हूँ इसमें और कॉन्वेक्स मिरर के एग्जांपल दिखाता हूँ आपने। कॉन्वेक्स मिरर एग्जांपल, नाल कुछ नाल डिस्कनेक्ट हो गया लगता है आपको। ठीक है, अब देखो ये सब कॉन्वेक्स मिरर के एग्जांपल है। ये थोड़ा बाहर से बल्जी होगा, निकला हुआ होगा, जैसे देखो ये चम्मच का ये पीछे का पार्ट है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ठीक है, अपने घर घर में से एग्जांपल देके बताओ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, तो आप क्या बोलोगे? चम्मच का एग्जांपल दिखा देना, स्पून का। कि स्पून का जो अंदर का पोर्शन होता है, इनर पोर्शन, वो किसका एग्जांपल है? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का। और जो आउटर पोर्शन है वो किसका एग्जांपल है? Convex. ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। ओके, स्टार्ट करें। यस सर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हम लोग वो देखेंगे। इसको मैं एक बार ना पहले सेव कर लेता हूँ, तो लास्ट वीक सेव नहीं हो पाया था। हाँ, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को 10th के बाद आप लोग आगे 11 12 में जाओगे ना, तो उसमें भी इसका काफी यूज है। ओके, image formation by a convex mirror. We studied the image formation by a concave mirror. तो concave mirror का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था। ये ए बी सी डी ई एफ, ये 6 सिनारियोज हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन वी कीप ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको फिर से आप लोग रिवाइज करना और इसके होमवर्क बना के मेरे को दिखाना। ओके, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताना, फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। करते हैं, we consider two positions of the object for studying the image formed by a convex mirror. अच्छा, कॉनकेव मिरर में हमने ऑब्जेक्ट को कितने पोजीशंस पर रखा था, याद है आप लोगों को? सर 6। 6 पोजीशंस पे रखा था, याद है ना? यस सर। कहाँ का पर था, कहाँ पर बताओ? सबसे पहला कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को? At infinity. एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरी जगह कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट सर को? ये बियॉन्ड कौन सा Beyond लोकेशन? sea. बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी के पीछे, गुड। फिर कहाँ रखा था सर ऑब्जेक्ट को? At sea. एट सी, सी क्या है यहाँ पर? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद कहाँ रखा था हम लोगों ने? अब बिटवीन सी बिटवीन एंड सी एफ। एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पर रखा था, है ना? एफ Yes. क्या है? सर फोकस। फोकस। Focus. फोकस, गुड गुड। फिर उसके बाद कहाँ रखा था? सर फोकस। At S. फोकस पर। तो इसमें देखोगे तो हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना। पहले इंफिनिटी पर रखा, फिर सी के पीछे रखा, अब फिर एक स्टेप बढ़े आगे तो सी पे रखा,
फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो सी और एफ के बीच में रखा है यहाँ पर। एक स्टेप आगे बढ़े एफ पे रखा है, फिर कहाँ पे रखा है यहाँ पर? So between F and P. हाँ, बिटवीन एफ एंड पी हमने रखा है। तो हमने 6 पोजीशंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। फिर हमने देखा था कि इमेज कैसे बनता है, और फिर हमने ये देखा था कि ये ऐसा इमेज बन रहा है ना। ये हमने पढ़ा था कि अलग अलग पोजीशंस पे रखने पे ये ऐसा इमेज बनता है। तो इसको उठा के ना मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो स्क्रीन शॉट में नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, ओके, ये मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है, गुड। बोलो, तुम ये सब पढ़े हो क्या? पहले क्लास में पढ़ाई हो गई ये सब की? यस सर, यस सर। पढ़ ली हो? ठीक है, ठीक है, गुड। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का समझेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि वी कंसीडर द टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि सिर्फ 2 पोजीशंस हम लोग देखेंगे। ओके, पहला पोजीशन क्या है? द फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इतना बार बार डिस्कनेक्ट रहता है। ओके, ठीक है। पहला क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पर। तो देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। ओके, एंड द सेकेंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। दूसरा क्या है? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से कुछ दूरी पर रखेंगे। तो देखो, पहला ये जो इमेज बन रहा है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, ये भी क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। मुझे देखने दो यहाँ पर, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सामान जिसका हम इमेज बनाना चाह रहे हैं, ये वो है ये भी। ओके, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अभी हमने कहाँ पर रखा है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? सर बहुत उसका दूर। एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि कहाँ पे है वो। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, उसको हम लोगों ने कहीं बहुत ही दूर रख दिया है। ओके, तो उसी को कहते हैं एट इंफिनिटी। तो ये भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है मालूम है आप लोगों को? सर बहुत दूर, बहुत दूर इंफिनिटी पर रख दिया। ठीक है, ओके। और दूसरा ये जो सिनारियो है, इसमें हमने ये जो ऑब्जेक्ट ए बी, इसको कहाँ पर रखा है? At finite Finite distance. distance. हाँ, एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि मिरर से थोड़ी दूरी पर, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, हमने वहीं पे रखा है। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके लिए ये आसानी है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही पोजीशंस के बारे में पढ़ना है, एक इंफिनिटी पर और एक मिरर से कुछ ही दूरी पर। ओके, अब हम लोग समझेंगे ये यहाँ पर हो क्या रहा है। द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर दिस 2 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट are shown in figure 9.a and b. The results are summarized in table 9.2. इसको हम समझते हैं कि इसमें हो क्या है। ठीक है, देखो, जब आपने इसको इन्फिनाइट पे रखा है, तो आपकी ना ये रे ऑफ लाइट आ रही है। एक सेकंड, देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है ना? ये रे ऑफ लाइट आ रही है। अब बताओ, एक रूल था ना कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किधर से जाएगी? So सर focus. फोकस होते हुए। Focus. फोकस होते हुए। गुड। ये कौन सा रूल नंबर था, आप लोग को याद है? So rule number 1. First. रूल नंबर 2 था, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। नहीं नहीं, ये नहीं था। So रूल rule नंबर number 1 था। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus of a convex concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. ये हमने पढ़ा था, रुको इसको अंडरलाइन करने दो। अंडरलाइन, ठीक है। ये था आपका, ये आपका था रूल नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉनकेव मिरर में, तो वो टकरा कर कहाँ से क्रॉस करेगी? फोकस से focus. क्रॉस करेगी। देखो, ये फोकस से क्रॉस कर रही है ना? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर में क्या आता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है और रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
तो ये डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज होने का मतलब है कि दूर जाएगी, समझ रहे हो। कॉन्वर्ज होने का मतलब है कि वो नजदीक आएगी। देखो जैसे कि ये रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये कॉन्वर्ज हो रही है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के नजदीक आ रही है। यस लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जब ये रे ऑफ लाइट गई, तो देखो ये वापस होके और दूर जा रही है ना दूर, यस सर ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस रे ऑफ लाइट को जब आप डॉटेड लाइन से पीछे लाके मिलाओगे, तो देखो कहाँ पर जाकर मिल रही है, ये फोकस में मिल फोकस रही है। हाँ, तो दोनों ही केस में फोकस से क्रॉस करके, लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि कॉनकेव मिरर में ये फोकस से बिल्कुल क्रॉस करेगी, दिख रहा है ये हमें। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जब इसको आप डॉटेड लाइन से पीछे लेके जाओगे ना, तब जाकर आपको लगेगा कि अच्छा ये तो फोकस से क्रॉस कर रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इसीलिए कहते हैं वो अपीयर हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ देखो, ये अपीयर का मतलब हमें ऐसा लगता है, इसको जब हम पीछे मिलाएंगे तो फोकस से जाएगी। समझ में आ गया इतना? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, गुड। हम फिर से आते हैं वापस इस डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ पर ये कौन सा मिरर है? The Convex. कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? At एट infinity. एट इंफिनिटी, बहुत दूर। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है। Yes, sir. यस सर अब बताओ ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं? सर है Yes, sir. सर पैरेलल है, है। पैरेलल है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ये मिरर से टकराने के बाद, ये मिरर से टकराने के बाद फोकस से क्रॉस करेगी। यस सर Yes, तो sir. ये रे ऑफ लाइट जब टकराने के बाद जब इधर जा रही है, और इसको अगर हम डॉटेड लाइन से पीछे ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये फोकस से क्रॉस कर रही Yes, sir. यस It सर। is appearing to be at है ना। ठीक है, तो उसी तरह से ये रे ऑफ लाइट जो नीचे है, ये इधर डाइवर्ज होके गई, तो इसको जब हम लोग पीछे मिलाएंगे तो ये भी फोकस से क्रॉस कर रही है। यस सर Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों रे जब रिफ्लेक्ट होके आई तो कहाँ पर मिली? फोकस यहाँ Focus. पर मिली, फोकस से मिली। तो इमेज कहाँ पर बनेगा? सर फोकस पे फोकस। Focus. बनेगा, है ना। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा? Infinity. देखो इन्फिनिटी पे रखा था ना। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, बताओ इमेज कहाँ बनी है? सर एट द फोकस। एट द फोकस। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेदिका। Yes, sir. कृष्णाल है या डिस्कनेक्ट हो गई? कृष्णाल पे डिस्कनेक्ट हो गई लगता है, उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, आई थिंक समवन इज ट्रैवलिंग, ट्रेन की आवाज आ रही है। ओके, तो इसका इमेज कहाँ बना? फोकस पे। देखो क्या लिखा है, एट द फोकस एफ। फोकस एफ पर इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे जाकर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर सबको समझ में आ गया? Yes, sir. गुड गुड गुड, ध्यान से सुनना। मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, मैं देखूंगा कौन यहाँ पर ज्यादा टैलेंटेड है। ओके, गुड। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज, ये बताओ ये जो इमेज बना है ये कैसा, छोटा बना है या बहुत बड़ा बना है? सर छोटा। बड़ा बना है सर point size Point कितना size. बहुत छोटा या थोड़ा सा छोटा? छोटा बहुत भीम की तरह है? कैसा? सर बहुत छोटा। छोटा भीम से भी छोटा है या छोटा भीम से बड़ा है? छोटा भीम देखा है आप लोगों ने? छोटा भीम नहीं देखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर देखा है। सर है ना, देखा है तो देखा है ना, ठीक है ठीक है। तो ये छोटा भीम से भी छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल है ना। तो यस सर इसीलिए क्या लिखा है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत 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 छोटा। कैसा भाई? तो पॉइंट साइज, यानी कि बिल्कुल छोटा इमेज बनेगा पॉइंट साइज का। आगे समझ में? Yes, sir. यस सर ठीक है, अब एक बात बताओ, सच है सबको समझ में आ गया? yes sir Yes, sir. यस सर यस ठीक है, सर। अब मैं क्वेश्चन करूं, रेडी हो आप लोग? यस सर। हाँ। Yes, चलो sir. चलो देखते हैं कौन जवाब देगा। मान लो कि एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने, मान लो कि इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक हाथी खड़ा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने यानी कि थोड़ी दूरी पर, अच्छी खासी दूरी पर एक हाथी खड़ा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा?
Sir, Sir, behind the mirror. Behind the mirror. बिहाइंड द मिरर, गुड। कहाँ पर? Sir, at focus. Sir, at focus. focus. एट फोकस। वो हाथी का साइज कैसा होगा? Point size. Point size. Size. पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल छोटा। छोटा। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर से काफी दूरी पर अगर एक हाथी को भी रख दोगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा? चूहा की तरह बनेगा, बिल्कुल छोटा। आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। इसको वर्चुअल क्यों कहते हैं? Sir, सब एक और डिजिट ना क्योंकि अपीयर कर रहे हैं कि वहां पे फोकस पे मिल रहा। गुड गुड गुड। यानी कि ये मिरर के पीछे बन रहा है, तो हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा मिरर के पीछे कहीं पर बन रहा होगा। ठीक है। तो जब भी मिरर के पीछे बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल। virtual. Behind direct. वर्चुअल। वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा बन रहा है। सीधा। ठीक है। ठीक है। आ गया? इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes, Sir. गुड गुड। आप लोग सब टैलेंटेड हो, वेरी गुड। तो आपका इमेज बन गया यहाँ पर। एक सेकंड यहाँ पर लिखने दो। यहाँ पर लिखने दो, ये बन गया आपका इमेज, वेरी गुड वेरी। अच्छा, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कॉनकेव मिरर के साथ। ठीक है, करें क्या या छोड़ दें? करते हैं, हाँ। ठीक, क्योंकि हम लोग को तो साइंटिस्ट बनना है ना, तो रिसर्च तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? कॉनकेव मिरर में जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, जैसे यहाँ पर आपने इन्फिनिटी पे रखा है, तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रे ऑफ लाइट आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है? यस सर। yes, sir. Sir है। अच्छा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहाँ से लौटेगी? सर फोकस। फोकस पे। Focus. देखो ये फोकस से होके लौट रही यस सर। है ना? फोकस से होके लौट रही है। ओके। दूसरी रे ऑफ लाइट ये है, ये कहाँ से जा रही है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, Center of curvature. प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो इसका क्या रूल था? अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होता है? सर It जिस travels एंगल से around आएगा उस एंगल से एंड बैक लौट डाउन द जाएगा। सेम पाथ। गुड गुड गुड। ये रूल नंबर कौन था? थर्ड था ना, 3। कि अगर a ray Yeah. passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror, after reflection is reflected back along the same path, यानी कि उसी पाथ से, उसी रास्ते से वो फिर वापस हो जाएगी, है ना? आ गया समझ में? यस सर। उसी Yes, पाथ से फिर वो वापस हो जाएगी। देखो उसी पाथ से वापस हो जाती है। उसी तरह से रुक, इसको सेव करने दो। मैं लास्ट क्लास में ना सेव करना भूल गया था, मैं सेव करना भूल जाता हूँ। ठीक है। आप लोगों ने एक मूवी देखा था, वो आमिर खान का मूवी जिसमें वो भूल जाता है, क्या नाम था मूवी का? नहीं देखा था? वो हर 15 मिनट में चीजों को भूल जाता है। गोलू ने अरे देखा हो? गजनी। हाँ सर गजनी। गोलू देखा। गजनी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि आमिर खान 15 मिनट में भूल जाता है चीजों को, है ना? इसीलिए मैं सेव कर देता हूँ, मैं भूल जाऊँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इसका इमेज कहाँ बना? फोकस पे। सर फोकस पे। focus. फोकस पे बना। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। फोकस से बना। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन हो गया कि इमेज कहाँ पर बन रहा है? फोकस से बन रहा है। ठीक है। Yes, sir. अब बताओ यहाँ पर जो आपका इमेज बना है वो छोटा है या बड़ा है? तो छोटा बड़े में। Sir छोटा। बहुत छोटा है। छोटा। बहुत Yes. छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। Yes, sir. बताओ यहाँ कैसा बना था? यहाँ भी बहुत छोटा था। Yes, sir. ठीक है। यस तो सर। रुक जाओ, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। रुक जाओ, आपको ये चीज दिखाता हूँ। देखो ये वाला कॉनकेव मिरर है, नीचे हरा वाला कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। आप जब इन्फिनिटी पे थे कॉनकेव मिरर में, तो इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पे। यहाँ कहाँ क्या बन रहा है? यहाँ भी फोकस में बन रहा है, ये चीज तो कॉमन है। Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर भी हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटा था, और कॉन्वेक्स मिरर में भी हाईली डिमिनिश। इतना कॉमन है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। कॉनकेव मिरर में ये रियल बना था और उल्टा था, Yes, sir. लेकिन कॉन्वेक्स में वर्चुअल है और इरेक्ट है। इसको समझते हैं। यहाँ पर कॉनकेव मिरर में इसको आप रियल क्यों कह रहे हो? ये रियल क्यों बना?
So because sir, it is forming on the हाँ, ये स्क्रीन के सामने, मिरर के सामने बन रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। और ये देखो इसके पीछे बन रहा है, ये इसके पीछे बन रहा है, तो इसीलिए वर्चुअल और इरेक्ट है। तो सिर्फ ये वाला पॉइंट डिफरेंट है ना? सिर्फ Yes, ये sir. वाला पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सब सेम। ओके, क्लियर Yes, हो sir. गया? यस सर। तो ऐसे जब आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें आसान लगेगी। अब देखो, तो ऐसा लगा कि यार इन्फिनिटी पर तो कॉनकेव मिरर ले लो चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले लो, पोजीशन दोनों की सेम रहेगी, साइज दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ नेचर चेंज हो जाएगा। ओके, Yes, sir. ठीक है, अच्छा गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर, ठीक है, यानी कि इस मिरर का पोल है ये, ओके, और इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर, और पोल के बीच में कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर से कुछ ही दूरी पर है, ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इससे पहली जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये वाली देखो, ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। तो हमने पढ़ा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जब ये डाइवर्ज होगी और उसको हम लोग पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से क्रॉस करेगी? The focus. Focus. फोकस से क्रॉस कर रही है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। अब ये जो दूसरी रे ऑफ लाइट है, ये कहाँ जा रही है? देखो जरा, Center of curvature. Center of curvature. गुड 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 गुड, कहाँ गई है? सेंटर ऑफ curvature. कर्वेचर। Center of तो अगर curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो वहीं से वापस आ जाएगी, Yes, sir. तो वहीं से वापस आ गई है ना? तो आपकी जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ये वाली जो फोकस से गई और एक ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, दोनों कहाँ पर मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है ना? Yes, आ sir. रहा समझ बात? Yes, sir. यस सर। रुको रुको, डॉट बनाने में रुको, मैं अच्छे से, यहाँ पर मिला, ये रेड कलर का डॉट दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर मिल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। कितना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. आगे. अच्छा, अब आप लोग बताओ कि ये इमेज जो बनी है ए बी, ये जो बनी इमेज ए बी, ए डैश बी डैश को पहले लिखने दो यहाँ पर, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और इधर जो बना है इसको ए डैश बी डैश कहते हैं, ठीक है, ये आपका बना है इमेज। आप जो इमेज ना उसकी पोजीशन बता दो, कौन बताएगा पोजीशन? So between P ये and F. पोजीशन Between कहाँ पर P है, ये and बताओ। गुड गुड, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में ये बना है ना? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखोगे, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने? इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी और एफ के बीच में बना इमेज, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब इमेज का साइज कैसा है, अब सोच के बताना। यहाँ तो बहुत छोटा बना था, क्या यहाँ भी बहुत छोटा बन रहा है? No, sir. No, Sorry, sir. that's छोटा. Sir, यहाँ पे sir यहाँ छोटा. पर पहले से छोटा है कि पहले से बड़ा है? पहले से बड़ा. पहले से बड़ा। पहले से थोड़ा बड़ा है ना? तो पहले अगर ये हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा था, तो इसको हम लोग बहुत छोटा नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले वाले से ये थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे सिर्फ डिमिनिश, यानी कि चलो भाई छोटा है। और ये क्या था? ये बहुत छोटा था। क्लियर? Yes. Yes, sir. यस सर। आया? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? Sir, आ रहा आगे. सर। आ रहा, समझ में आ रहा है? गुड गुड गुड, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, ये जो इमेज बना, ये मिरर के पीछे बना है कि नहीं बना? Yes. Yes, sir. यस सर, बिहाइंड द मिरर। हाँ, बिहाइंड द मिरर। तो जब भी इमेज मिरर के पीछे बनेगा तो उसको वर्चुअल कहोगे या रियल कहोगे? वर्चुअल। वर्चुअल कहेंगे। तो ये कैसा इमेज बना है? वर्चुअल बना है। और ये बताओ, जैसा ये था, मीन्स इसका ए बी था, तो ये भी वैसे ही ए बी बना, सीधा बना है, Yes, sir. Yes. इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, Correct. ठीक है। तो Yes. कॉन्वेक्स मिरर पे जब भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है?
वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, सॉरी आपसे कोई पूछ सकते हैं, यहाँ पे बताओ कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है कैसा बनता है, तो आपको बताना है कि वो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, समझ में आ गया, यस ठीक है। सर। अब यहाँ पर देखते हैं कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और डायरेक्ट कहाँ पर बना था? सिर्फ एक पोजीशन पे, Between P and जब F. आपने पी एंड एफ में रखा था बिटवीन पी एंड तब एफ। सिर्फ वर्चुअल डायरेक्ट बना था। तो कॉनकेव मिरर में ज्यादातर इमेज कैसा बना है? Real रियल and एंड रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्ट। ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल करूं मैं, रेडी हो आप लोग? Yes, sir. ठीक है, मैं देखता हूँ, सोच के बताना, हड़बड़ाना मत, ठीक है। रेडी? Yes, sir. अगर मान लो कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, मान Yes. लो कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, उसने गलती से कॉनकेव मिरर की जगह पर कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लिया। अगर कोई डेंटिस्ट ने बाय मिस्टेक कॉनकेव मिरर की जगह पर कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लिया तो क्या होगा? सर उसे जो और इमेज छोटा हो बड़ी जगह से जाएगा। छोटा दिखेगा। गुड गुड, उसको दांत बड़े और छोटा में देखेगा, क्योंकि जो साइज ऑफ इमेज बनता है इसमें हाईली डिमिनिश्ड या तो डिमिनिश्ड, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे तो छोटा ही दिखेगा। तो आपका दांत उसको और छोटा दिखेगा, तो आपके दांत में कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर जर्म्स है, उसको दिख पाएगा साफ साफ? No, sir. नो सर। नहीं दिख पाएगा। इसीलिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? उनके। कॉनकेव। कॉनकेव। अब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर में ये दो पोजीशंस जो हैं बिटवीन सी एंड एफ और एट एफ, इनलार्ज एंड हाईली इनलार्ज, यानी कि बड़ा इमेज बन रहा है। तो फिर आप जो डेंटिस्ट होंगे उनको साफ साफ दिखेगा कि अच्छा कहाँ पर प्रॉब्लम है। इतना समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। आ गया। अब आगे बढ़े क्या? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है ये या बोरिंग लग रहा है? तो इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, Interesting. गुड गुड। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? यू हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, a concave mirror and a convex mirror. Which of these mirrors will give the full image of a large object? Let us explore through an activity. ठीक है, अब ये एक्टिविटी ये एक है, ठीक है, ये एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके पहले ठीक है, मैं ये बताता हूँ यहाँ से क्या है। You can see a full length image of a tall building या tree in a small convex mirror. अब देखो convex mirror का हम लोग यूज समझेंगे। पहले रुको, मुझे ना इसके पहले ये बताने दो उसका एप्लीकेशंस क्या है, फिर हम लोग उस पर जाएंगे, ओके। तो कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया ना, क्या क्या था, एक बार चलो रिवाइज करो जल्दी से। कॉनकेव मिरर से क्या क्या यूज है? पहला टॉर्च, दूसरा सर्च लाइट, तीसरा हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। उसके बाद शेविंग मिरर्स और डेंटिस्ट, इसको याद रखना है, ठीक है। ये 5 एप्लीकेशन है आपके कॉनकेव मिरर्स के, ओके क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Yes, अच्छा, sir. तो हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirrors are commonly used as a rear view या wing mirrors in vehicles, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट का मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ पर यूज करते हैं? आप लोग जब स्कूटी या बाइक चलाया होगा आप लोगों ने, तो उसमें आप देखोगे कि एक साइड का हैंडल के पास एक मिरर होता है, देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। देखा है ना? कुशनाल फिर डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। वो मिरर का क्या यूज होता है बताओ? जो हैंडल के पास छोटा ऐसा गोल ऐसा मिरर होता है, उसका क्या यूज होता है? सर उससे फुल लेंथ पीछे का पता चलता है कि कहाँ पे है गाड़ी। हाँ, उससे अगर आप देखोगे बैठ के, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको दिख पाएगा कि पीछे से कौन कौन सी गाड़ी आ रही है ना? है कि नहीं? Yes, sir.
आप sir. लोगों ने सबने देखा होगा ना, आप अगर बाइक पे बैठोगे, स्कूटी पे या कार पे, तो आप देखोगे रियर मिरर होता है, उससे आपको पीछे का पूरा साफ साफ दिखता है कि पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, किसी बाइक पे किसी बाइक पे एक ऐसा मिरर लगा हुआ है, रियर व्यू मिरर, कि पीछे का बस एक दो ही गाड़ी दिख पा रहा है, बाकी पीछे का और गाड़ी नहीं दिख पा रहा है। बताओ वो यूजफुल है या नहीं है? No sir. No. No, sir. नहीं, यूजफुल नहीं है। क्यों क्यों यूजफुल नहीं है? सर उससे एक दो ही गाड़ी पता चल पाएगा, ज्यादा नहीं पता चल अरे, पाएगा। उससे एक दो ही पता चल पाएगा। और अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको तो पूरा इंफॉर्मेशन रखना है कि पीछे से और कौन कौन गाड़ी आ रही है ना। तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का देखो एक फायदा है क्या है, हमसे यहाँ पे लगा कि यार कॉन्वेक्स मिरर तो बहुत छोटा इमेज बना रहा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन एक फायदा है, ये पीछे आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सबका छोटा 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 इमेज बनाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट हैं सबको आपको पता चल जाएगा कि हाँ पीछे काफी ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, बल्कि उनका साइज छोटा बनेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपको पूरा पता चलेगा ना कि पीछे क्या क्या चीज आपके स्कूटी के पीछे है। तो इसीलिए हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ताकि आपको पीछे जितना चीज है उसका छोटा इमेज बनेगा, लेकिन सब चीज दिख जाएगा, है ना। सर आ रहा पीछे का समझ में? वाइड व्यू देख पाए। हाँ, पीछे का वाइड व्यू, यानी कि पीछे से जितनी गाड़ी आ रही है वो सब दिख पाए आपको। इसीलिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स Convex. मिरर यूज करते हैं कॉन्वेक्स। आपके कार में। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? यस सर। Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब मैं ना इसका आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। ये कॉन्वेक्स मिरर का जैसे कार में मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पर है इसका। एग्जांपल, एक सेकंड। देखो, जैसे कि ये कार है, ठीक है, तो जैसे देखो, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है आप लोगों को। Yes, sir. देखो, Yeah. इसको अच्छे से समझो। देखो, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, बड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये हैंग हो गया। हाँ, देखो बड़ा हो रहा है। देखो, अब ये बंदा जो गाड़ी चला रहा है उसको पीछे की कितनी गाड़ियां दिख रही हैं, बताओ तो, जोड़ के बताओ तो, कैलकुलेट करो तो कितना दिख रहा है। गोलू बता देगा। गोलू, कितना गाड़ी दिख रहा है पीछे? 7. सर 6 और 5। 6 और 5 ऐसे ही कुछ है। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे की 7 गाड़ियां दिख रही हैं। तो ये बंदे को पीछे का पूरा दिख जाएगा ना, कि पीछे कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, उसकी गाड़ी से कितना दूर है, कौन लेफ्ट टर्न लेगा, कौन राइट टर्न लेगा, है कि नहीं? ठीक है। यस सर। अब ये बात बताओ, ये जो गाड़ी दिख रहा है, ये बड़ा वाला गाड़ी, ये हमें जितना बड़ा दिख रहा है, या क्या क्या इसका साइज उतना ही बड़ा है क्या? No, sir. उससे बड़ा है, Yes, sir. लेकिन हमें उसमें काफी छोटा दिख रहा है ना। लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो भाई बस यहाँ पर देखना है पीछे से कौन कौन गाड़ी आ रही है, राइट। तो यस सर। इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर का फायदा है कि आपको एक पूरा इमेज दिखा देगा कि पीछे से कौन कौन गाड़ी आ रही है। मुझे उससे मतलब नहीं है कि छोटा दिख रहा है या क्या दिख रहा है, मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पीछे से कौन कौन गाड़ी आ रही है। तो इसीलिए इस केस में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ताकि हमें पीछे का पूरा व्यू मिल जाए। आया समझ में? Yes, sir. यस। सबको समझ में आ गया? वेदिका, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अगली बात बताओ, अगर गलती से कार बनाने वाले ने, जैसे मान लो टाटा टाटा कंपनी ने, मान लो मारुति कंपनी ने गलती से यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा दिया कॉन्वेक्स की जगह पर, तब क्या प्रॉब्लम होगा? सर पूरा व्यू नहीं दिखेगा पीछे Sir, का। पूरा नहीं दिखेगा। हाँ, कॉनकेव मिरर क्या करता है कि बड़ा करके दिखाता है, तो इसी कार को वो पूरा बड़ा करके दिखाएगा, तो पूरे आपके मिरर में एक ही कार दिखेगा, बाकी तो नहीं दिख पाएगा पीछे और कौन कौन सी गाड़ी आ रही है ना। Yes, आपको sir. तो सिर्फ एक ही गाड़ी दिखेगी। तो देखो, इसीलिए हर चीज को ना रीजन के साथ समझना है, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं कर सकते हैं, वही क्यों करेंगे,
तब आप डीप पढ़ाई करोगे और आप क्लास में बाकी बच्चों से डिफरेंट होगे, ठीक है? या फिर क्या आप करना है, सीधे बस जो कोर्स है वही पढ़ लेना है क्या? बताओ, जैसा बोलोगे, अगर वैसा सिर्फ पढ़ लेना है तो ठीक है, ऐसे वैसे ही सीधा सीधा पढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है, आप लोग को वैसा ही इंटरेस्टेड है तो ठीक है, वैसे ही पढ़ लेंगे। यहाँ तक समझ में गया क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है? कार के रियर मिरर में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला यूज क्या है? To रियर use. व्यू मिरर, ठीक है। कार के पीछे हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट? एक तो वो यूज, ठीक है। और दूसरा इसका क्या यूज है? दिस मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। ये हमने डिस्कस किया ना अभी। रियर मिरर क्या होता है कि आपकी गाड़ी के साइड में लगा होता है, ताकि जो ड्राइवर है उसको पीछे का पूरा दिख पाएगा, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now convex mirrors are preferred because they always give an erect, though diminished image. देखो, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने का एक और वजह क्या है कि वो गाड़ी का सीधा सीधा इमेज दिखाता है। इरेक्ट मतलब सीधा दिखाएगा। देखो यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, Yes, sir. Yes, राइट? sir. तो ये भी वजह है कि हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो देखो, कॉनकेव क्या करता है? इन्वर्टेड दिखाता है, सर ऊपर, सॉरी, पैर ऊपर सर नीचे, उल्टा दिखा देगा। तो अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो आपका तो उल्टा इमेज बन जाएगा। ये गाड़ी का जो चक्का है वो ऊपर दिखेगा और उसका जो रूफ है वो नीचे दिखेगा। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया क्या, है कि नहीं? तो Yes, ये sir. भी एक वजह है कि हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। ओके, तो इसीलिए कभी भी गाड़ी खरीदो तो जरूर से उसका रियर व्यू मिरर जरूर चेक कर लेना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स है। कौन सा चाहिए आपको गाड़ी में? रियर व्यू मिरर कॉनकेव चाहिए या कॉन्वेक्स चाहिए? सर Convex. कॉन्वेक्स चाहिए। कॉन्वेक्स चाहिए। कॉनकेव लगाओगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? दो प्रॉब्लम, क्या दो प्रॉब्लम होगा? Sir, टायर ऊपर रहेगा सर और रूफ नीचे। टायर ऊपर हो जाएगा और रूफ नीचे हो जाएगा, वेरी गुड, उल्टा दिखेगा गाड़ी। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा? सर वो सर बड़ा पूरा व्यू दिखेगा नहीं सर। दिखेगा। सिर्फ आपको एक ही गाड़ी देखेगी पूरे मिरर में, है ना? Yes, sir. ठीक है, गुड गुड, आप लोग सब टैलेंटेड हो, वेरी गुड। Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus, convex mirrors enable the driver to view much larger area. Convex mirror से क्या फायदा होता है कि आप एक लार्जर एरिया देख पाते हो, पीछे का एक बड़ा एरिया आपको दिखता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में? Yes, sir. यस Yes, ठीक sir. है, गुड गुड। Then would be possible with a plain mirror. प्लेन मिरर से भी वो नहीं हो पाए। चलो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब ये सब जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन, इसको प्लीज आप लोग आज सॉल्व करना, ओके? और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को फिर से पढ़ना, जैसे मैंने रीजन बताया है वैसे ही जानना है। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि अगर हम गाड़ी में कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर डेंटिस्ट कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैं कल फिर ये पूछूंगा, ठीक है? Yes, sir. Yes. ओके। अच्छा, ये एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताना, आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब समझ में आया या फिर कुछ डाउट रहा या बोरिंग लगा, कैसा लगा? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, गुड। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग साइंस पढ़ेंगे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको सालिक सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है? मैथ्स का क्लास कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, गुड गुड। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ओके? अच्छा, और आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, ठीक है? Yes, ओके, sir. Okay. ठीक है, Yes, sir. चलो चलो, ठीक है, फाइन, बाय Bye, sir. Yes, sir. बाय।